मेरी हेल्प हो जाती है, मतलब पूरे तरीके से हेल्प हो जाती है। और जो ऊपर का काम है, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो जो काम करता है वो फुर्सत नहीं पाता, मतलब ऊपरी ऊपरी काम वो मैं करती हूँ। ऐसा भाई दुपट्टा ने बता दिया। अब कुछ लोग कमेंट जानबूझ के रख रहे हैं, तो भाई दुपट्टा को तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। तो भाई इसी नाते दुपट्टा ने बोल दिया। लेकिन जिस तरीके से बग्गे ने आज स्टैंड लिया दुपट्टा का, मतलब भाई कल शाम को वीडियो आया था, पर बग्गे ने जब स्टैंड लिया तो बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, जो कि तुमको लेना भी चाहिए। कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोशिशें करने दो, उसको आग लगाने बिल्कुल भी ना दो। क्योंकि जनता जनार्दन बोल रही है कि भाई इस बार ना तुम अपनी जिंदगानी में इस तरीके से लुकड़ी लगाने कौनों को ना देना। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, बहुत ही लकी हो को तुमको इतनी मेहनती लड़की मिली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वरना कुछ लोगों की तो आदत है कि सिर्फ कमियां ही कमियां गिनाते रहते हैं, है ना, और अपनी अत्याचार की कहानी सुनाते रहते हैं। तो बग्गे ने जिस तरीके से बग्गी का स्टैंड लिया ना, काबिल तारीफ था। बग्गी का कहना था कि भाई साहब, बाहर का काम जितना है वो कम नहीं ना होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कई बार मम्मी जी या फिर कोई बाकी लोग हेल्प कर देते थे जब मम्मी जी यहाँ थी, लेकिन जो चाची जी का उलाहना दिया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में इंडिपेंडेंट नारी के लिखा जा रहा है कि आए के काम कर जाती हैं, आए के काम कर जाती हैं, तो देखिए चाची जी एक बार बर्तन कटका करके चली जाती हैं, मान लेते हैं। उसके बाद कई बार, अब जैसे शाम का बर्तन धोना तो बग्गी धोती है, और उसने बोला अभी कि चलो फिर तुम लगा देना। और उसके बाद कितने सारे काम होते हैं, कपड़े तह लगाने बग्गे ने गिनाए काम। बाकी कहीं का क्लीनिंग, झाड़ू पोछा और दूसरे टाइप का सफाई, डीप क्लीनिंग वो थोड़े ना चाची करेंगी। बाकी के काम काम में नहीं गिने जाते हैं का। तो जिस तरीके से बग्गे ने भाई सफाई नामा दिया, यकीन मानिए भाई साहब, कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी में दर्द हो चुका होगा। देखिए, अच्छी बात है जिस तरीके से उसने स्टैंड लिया, लेना भी चाहिए भाई साहब, क्यों नहीं लेना चाहिए। अब आप बता दीजिए, अब कोई स्टैंड नहीं लेगा तो और कौन लेगा, है ना। तो बग्गी ने जो स्टैंड लिया है ये कुछ लोगों को भारी पड़ गया होगा। भाई जाहिर सी बात है, आपका बेडशीट चेंज करना, बेडशीट निकालना, बेडशीट को धोना, है ना, बाकी चीज़ों को साफ़ सफाई करना, वो चाची जी थोड़े ना करेंगी। तो लो भाई, टरू वालों नाच पीटो, जिगरन में ठंडक पहुंच गए, सीनन में ठंडक आ गए, बग्गी ने बता दिया। और जिस तरीके से बताओ, बहुत अच्छा किया भाई साहब। इससे पहले ना कोई और अपनी ऐसी राय बनावे, कोई और दो चार जाग जहर घोले, है ना, अच्छा है इनके दिल जिगर की डनीन में ठंडक पहुंच जाए, हैं तो उम्मीद करते हैं पहुंच गई होगी। इसके अलावा बग्गी ने व्रत नहीं रखा, इससे पहले जिज्जियाँ नहीं रखती हैं तो कौनों ने सवाल नहीं उठाया। अब लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, कहाँ से आपको पता है कि कहाँ से कौन कौन अब सवाल उठाए जाएंगे। तो उस सवाल का भी जवाब बग्गी ने दे दिया, मतलब बग्गी ने नहीं दिया, बग्गी के द्वारा दिया गया कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मम्मी, ताई, बाकी के रिश्तेदार, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले एक बार ये अपना करवा चौथ का व्रत रख लेंगी, उसके बाद भाई बाकी के व्रत रखेंगे। जैसे तभी उसके बाद ये नवरात्रि वाला व्रत उठा सकती हैं। तो अब आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट नवरात्रि होगी तो उसके बाद आप देख लीजिएगा। इसका भी सफाईनामा दे दिया। और जो बाइक खरीदनी है या फिर ओला स्कूटी, तो भाई साहब ओला स्कूटी है बहुत ही बेकार, क्योंकि भाई साहब ना उसके रिव्यू और उसके चार्जिंग सेंटर, अगर घर में चार्ज करते हो, सर्विस सेंटर बहुत कम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी सब्सिडी मिल रही है बहुत जगहों पे, अब हिमाचल में मिल रही कि नहीं पता नहीं, पर लखनऊ में मिल रही है ना। 2 व्हीलर पे 20,000 के आसपास, 4 व्हीलर पे भैया लगभग 1 लाख के आसपास। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसमें बहुत झंझट है। जो लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं आज तक। तो मेरे हिसाब से तो बहुत है बकवास। अगर कहीं तुमको घूमन घुमाने है जाना, तो पहले चार्जिंग पॉइंट ढूंढो, कहाँ चार्ज करना है, उसके बाद आगे मंजिल ढूंढो। तो वो तो होता है बहुत ज़्यादा बेकार है। तो उतना टाइम नहीं करना चाहिए बेकार, इससे अच्छा पेट्रोल भराओ और घूमने चले जाओ। वैसे अब स्कूटी तो है ऐसा बताया भी गया, नहीं तो भाई टरू वाले या फिर जिज्जी इनडायरेक्टली कुछ सवाल उठाए देती कि जानबूझ के हम बाइक का काहे सवाल उठावा हुआ, इससे पहले इनको काहे नहीं चाहिए था।
तो भाई बग्गे ने कहा कि घर में जो रहता है, देखिए उसको भी स्कूटी की ज़रूरत है। हमार जिज्जी मन हुए दिए ना दिए हैं, टीवी नीचे लगी थी, उठाए ले गए कि नहीं ले गए चाहते तो नीचे लगी रहने देते, नई खरीद लेते। वो जो लकड़ी वाला स्टैंड टीवी के लिए बना था कितना सोना लग रहा था। मैं जानबूझ के फ्रेम फ्रूम मम्मी जी की ट्रॉफी और कुछ ऐसी चीज़ें लगाए लुगुई दी गई हैं, लेकिन उस स्पेस ना टीवी के लिए अच्छा था और वहाँ टीवी ही अच्छा लगता था। लेकिन इंडिपेंडेंट जिज्जी ने इसमें पैसा लगाया था तो उठाए ले गई। अब वैसे मन मुटाव हो चुका है। अब कहीं बग्गा वाकई में अपनी स्कूटी लेके इनकी कहीं इधर उधर निकल गवा। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, जैसे कभी बाज़ार में कुछ लाना, कभी कुछ, दोनों मियाँ बीवी निकल गए, तब दिल जिगर किडनियन में वही दर्द होने लगे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक्सपर्ट की राय ना ली जाती, जनता जनार्दन से ना पूछा जाता कि कौन सी गाड़ी लें। बाकी इनके पास जो बाइक है उसमें आ जाती है समय समय पे खराबी, इसलिए एक नई गाड़ी लेने का प्लान बन रहा है। अगल बगल तो भाई स्कूटी से ही जाते हैं। वैसे अगर ज़्यादा अगल बगल का ज़रूरत है तो स्कूटी ले लो, अपनी बाइक से कभी घूमन घुमावन चले जाना, क्योंकि बग्गी का बहुत ही ज़्यादा मन है। अब बग्गी के भी मन का कुछ कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो भैया अब आपका कौन सा राय माननी है कौन सा नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा तुम हमार सबकी राय मान लोगे। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम्हें लेनी चाहिए स्कूटी। बग्गी भी चलाएगी, तुम भी चलाओगे और तुम्हें आसपास के बहुते काम रहेंगे, नित नए काम। अब इंडिपेंडेंट लोग अपना सामान दें या ना दें, कहा पता कुछ इल्ज़ाम लगा दें कि हमारी स्कूटी ख़राब कर दें, चलाए सब रहें, रगड़ सब रहें, सर्विस हम सिर्फ कराएं हैं। पेट्रोल वाला इशू, देखिए पेट्रोल भराने का भी इशू आ सकता है भाई साहब, जब दूध का इशू आ सकता है कि दूध का पैसा ऊपर 3 लीटर आता है, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है, न जाने का बाहर से भी मंगाया जाता है, तो ये सारे इशू आ सकते हैं। तो फिर ये भी आ सकता है, इसलिए भाई साहब अब नई बाइक ली जाएगी या स्कूटी ली जाएगी। तो जिस तरीके से बग्गे ने सफाईनामा अपनी बीवी के ऊपर आने से पहले दे दिए हैं, बहुत ही अच्छा किया है काम। कुछ जो लोग थे आपके सगे खून के रिश्ते जो करने चले थे आपकी बीवी को बदनाम उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि भाई ये रिश्ते ना कभी भी आपके सगे हो ही नहीं सकते, सगे हो के भी सगे नहीं हो रहे। मतलब तुमने इस लड़की से इतनी बार इंटरव्यू दिलाया, इतनी बार उससे कहलाया कि नहीं मुझे इस घर में सब बहुत प्यार करती हैं, दीदी मेरा स्टैंड लेती हैं, दीदी मेरे को फील कराती हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, दीदी के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे को ना बिल्कुल भी मेरी कज़न सिस्टर्स की याद नहीं आती, सच में वो मेरे को बहुत प्यार करती हैं। बेचारे ने कितनी बार इंटरव्यू दिया, बेचारे ने कितनी बार बॉन्ड वाली चीज़ें यहाँ दिखाई, बार बार एक सफाईनामा दिया कि कृपया करके। उसने ये भी तक कहा कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कहा करो कि मेरे को मैं सारा काम करती हूँ, मैं अकेले नहीं करती हूँ, मेरी हेल्प भी की जाती है और दीदी भी कराते हैं, और कई बार हम नीचे सफाई कर रहे होते हैं तो दीदी खाना बना के देती हैं, तो वो भी सहयोग होता है। कितनी बार, जितनी बार छुटकन्नी के ऊपर उठे हैं सवाल, चाहे छुटकन्नी उसका हेल्प कर रही हूँ या ना कर रही हूँ, फिर भी उसने ना बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरीके से मतलब समाप्त करने की कोशिश करी है। लेकिन जब कभी भी छोटी के ऊपर एक सवाल उठाया गया है तो उनका बस मन जिगर किडनी घायल हो गया है, और जानबूझ के उन्होंने ऐसी चीज़ें करी, जानबूझ के ऐसी चीज़ें यहाँ पर रिएक्ट करी हैं कि जनता जनार्दन उस चीज़ को समझ जाए कि इनके दिलन में कितना गुब्बार है, दिलन में कितनी आग लगी है। तो बग्गे का जो ये वीडियो आया है ये कल रात में आया था, और इसका जो टाइटल था कि भाई क्या करें ऐसी सिचुएशन में, आप ही बताएं। अब तमाम लोग सोचिन होगा कि घर परिवार से रिलेटेड हो रही है बात यहाँ पर कि भाई हमार बहनियाँ तांडव मचाए, अब भाई बता ही दीजिए क्या करें। वैसे बग्गा ऐसा बोल नहीं सकता वरना उसका जीना हराम कर देंगी, क्योंकि भाई ये ऐसे ही हैं और हमेशा से ऐसी ही रही हैं, दूसरों के ऊपर हावी होने का कोशिश करती हैं। मतलब यार ये भूल जाती हैं कि आप अगर एक लड़की हो, आप एक अगर ह्यूमन बीइंग हो, कुछ सामने वाला भी तो है, सामने वाला पत्थर का थोड़े बना है, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, हैं? उसके ऊपर कैसे इतना हावी होने की कोशिश कर जाती हो, आज तक हमको कतई समझ में नहीं आया। आप लोगों का समझ में आया होगा तो बताना। जब इनकी सबकी कंडीशन ही चेंज हो जाती है, जब बात इनके ऊपर आती है तो बिल्कुल ऐसे एकदम से चेंज कर देते हैं
कि नहीं नहीं निजी, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं है। पहले का डायलॉग बोलती थी, का रील लगाती थी कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हो और मेंटली आप उनके विचारों से खुश नहीं हो तो भी आपके ऊपर हो रहा है अत्याचार है। तो इस तरीके से तो भाई तुम अपनी देखो, अगर बग्गा ना होता तो कितना परेशान हो जाती। बग्गे के भरोसे इसके घर वालों ने यहाँ पर भेजा है ना। और पूरे तरीके से यार वो बंदी सब कुछ तो हैंडल कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है वो जो नहीं कर रही है। जो चीज़ें आपके घर परिवार के बड़े लोगों को करनी चाहिए, बड़े लोग तो फुर्र फुर्र होके इधर उधर घूम रहे हैं। नो डाउट घूमना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे। अब तमाम लोग आ जाएंगे टरू वाले नाच पीटे, वो यहाँ पे आए के एकदम लोटक तरह लुढ़केंगे कि नहीं अब उनका रिटायरमेंट हो गया तो उनके घूमने का टाइम है। जी है, बिल्कुल है, लेकिन बहू को थोड़ा सेटसूट हो जाने देते, चीज़ें समझ लेते और अब अपनी इंडिपेंडेंट को थोड़ा समझा देते या साथ में ले जाते हैं। भाई उसका जीना हराम करे भाई हर तरीके से। कब वो इंस्टाग्राम पर रील लगा के टोंटबाजी करेगी, कब वो ऑन कैमरा खोल के टोंटबाजी करेगी हैं, कब वो बाहरियाँ बैठ जाएगी अंदरवा न जाएगी, लोगों को दिखाएगी कि भाई ननन देखो एक बाहर बैठी है। ऊपर से अपने कमेंट सेक्शन में का लिखवा रही है कि भाई ये दूसरा तुम्हारा कागजी पति है, सीधा बनके ऐसे तुमको ऐसा दिखाना चाह रही, एड़ा बनके पेड़ा खा रही, काम तो चाची कर रही, नाम अपने लिखवा रही। तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, ना चाहते हुए भी आज बग्गी को यहाँ पर ये चीज़ें करनी पड़ी। अब दर्शकों आपको समझ में आया, टरू वालों अब समझ में आया काहे कह रहे थे ये डे वन से ऐसे कर रही हैं बहन। इनको बहुत ऑब्जर्व किया है तब जाके मैंने अपनी यहाँ पर जब ये कुछ चीज़ें करती हैं तो उसके पीछे का तुरंत समझ में आ जाता है। जो भी इनको अच्छे से समझ रहा है, जो इनको काफ़ी टाइम से देख रहा है, वो तुरंत अपना ऑब्जर्वेशन क्लियर कर लेगा कि यहाँ पर इनका जो कहने का मतलब है, तात्पर्य वो ये है ना। तो जितने लोग भी इनसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो सब जानते हैं, इनकी रग रग को पहचानते हैं कि कब कहाँ या कैसे किसको कितना डसना चाहती हैं। बताओ तुम अपने इकलौते सगे भाई की बीवी को इतना परेशान करो। परेशान करने वाली बंदी भी नहीं है कि भाई वो अपने आप को एकदम अलग समझ रही है, दुनिया से अलग समझ रही है, या तुम लोगन का कुछ टोंटबाजी कर रही है। तुम्हारे लिए हर चीज़ करने को तैयार है, तुमको खुश रखने के लिए हर तरीके से कोशिश करे, जो कि आपने कभी भी अपने ससुराल में नहीं किया। आपने अपनी जो ननद को कभी इतने तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया जितना आपको इस बग्गी ने दिया। जितना ये बग्गी अपनी सास के लिए कर रही है। अगर आपकी सास ऐसे आपको छोड़ के चली गई होती तो दर्शकों जितने केस इन्होंने अपने कागजी पति पे लगाए हैं, ठीक है, उसमें से 2-4 केस इससे रिलेटेड भी होते। और जो ये पीड़िता वाली कहानी सुनाते उसमें ये भी सुनाती कि दर्शकों हमको इतने दिन आए हुए थे, बूढ़ा चली गई थी अपनी बेटौनी के साथ, इतने इतने दिन रही थी हैं, और ननद मेरे साथ ऐसा करती थी, फलान ढमाक। भाई कोई चीज़ ये ना छोड़ती। तो वही मैं कह रही हूँ, एक बंदी आई है उसको इतना ज़्यादा मजबूर ना करो, इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करो। आपका नाम तक नहीं ले रही, जिक्र तक नहीं करे, सिर्फ अपना सफाईनामा दे रही। उम्मीद करते हैं दर्शक इस बात को समझेंगे। और बग्गा ने तो कल रात में फ़िल्टर लगा ही दिया था कमेंट में, कुछ ऐसे कमेंट ना हो जाएं पब्लिक कि जिससे समस्या आगे आ जाए, जिससे समस्या ये हो और ये हमको गलत समझे या फिर मेरी बीवी के ऊपर सवाल उठे, क्योंकि अब तक बिग बॉस की तरफ से कॉल आ चुका होगा बग्गा को। तो देखिए अब आने वाले टाइम में क्या होता है। तरीके से अगर चला जाए तो भाई अब ऊपर रह रहे हैं, इनको इंटरफेरेंस करने नहीं चाहिए। और इंटरफेरेंस करने का मतलब ये नहीं कि नीचे आए के ना करो। यूट्यूब पर जो तुम त्रिया चरित्र करती हो ये भी ना करो। अपनी भाभी की इमेज को जो डिस्ट्रॉय करने का करती हो कोशिश, ये भी ना करो, तब तो हम मानेंगे कि तुम नहीं कर रही हो। और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो तुम टोंटबाजी करोगी, जो इनडायरेक्टली चीज़ें बोलोगी, अकेले हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, तो इससे समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहती हो, क्या नहीं कहना चाहती हो। पूल पे दोनों घूमने गए थे, वहाँ पे मम्मी जी की उसने एक्टिंग करके भी दिखावा। काफ़ी चीज़ों को देखो, बग्गी को वो पूरे तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर ले जा रहा है दिमाग, क्योंकि जान रहा है कि मेरी बहन ऐसी हैं। काश के उस टाइम उसके दिमाग के यहाँ के जितने भी बल्ब हैं खुल गए होते जब ये अपने कागजी पति के साथ ऐसा कर रही थी, लेकिन उस टाइम शायद इतना दिमाग आया नहीं। कहते हैं कि तभी समझ में आता है जब अपने ऊपर बीतती है। तो अब खुद के ऊपर बीत रही है, जब अपनी बीवी के साथ उनकी बहन खुद ऐसा बर्ताव कर रही है तो बग्गे को भी समझ में आ रहा है कि भाई साहब अब तो बग्गा भी पछता रहा होगा कि हम अपने ऊपर वहाँ का है, इनको छतवा के ऊपर घर बनवाए दिए हैं।
आ रहा होगा दिल जिगर में, काश की खितौम बनाई होती तो इतना दुख तकलीफ़ ना होता। ठीक है, जितना ज़मीन चला जाता, ज़मीन लेके कोई नहीं जाता है, चैन सुकून से तो खा पाते। अब भाई इनको कहीं जाना पर भी है, ट्रिप के लिए जाना है, मायके जाना है या कहीं और जाना है। बग्गी ने अपनी पैकिंग दिखा दी है। मेरे हिसाब से तो भैया कहीं निकल जाओ अपना मूड फ्रेश करने। मम्मी जी लग रहा आने वाली हैं, मम्मी जी आएंगी तभी बग्गी जाएंगी, वरना इंडिपेंडेंट जी अकेले होने का रोना रोएंगी। बार बार इंडायरेक्टली बताएंगी ताई जी आ गई हैं, चाची आ गई हैं। आपको फ़िलहाल तो अकेले अपने जीवन का जीना है। आपके साथ तो होने को बहुत सारे साथ में होते हैं, पर आपको जर्नी अकेले ही जीनी होती है। फलान डमाक उसमें भी टारगेट करवाएंगी बग्गी को कि देखो भाभी अकेले छोड़ के चली गई। बहन अगर है भी तो भी वो अकेली है, और चली जाएगी तो भी वो अकेली ही है, तुम अकेली ही रहोगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे जिज्जी के मनोभाव को। जिज्जी किस तरीके से अब अपनी भाभी को टारगेट करना चाहती है, किस तरीके से उसको नीचा दिखाना चाहती है। उम्मीद करते हैं अब टरू वाले भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।